आदि मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टॉक। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कौन कौन सा भोजन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। इसमें आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। बार बार हाथ धोने हैं। सब्जियाँ जो हैं, आप अगर आपके घर में कोई नीम का पेड़ लगा है, आस पड़ोस में नीम का पेड़ लगा है, उसकी पत्तियाँ आप पानी में डाल दें और उसको बॉयल करके उसका पानी बना के उसका वाश बना के रख लें। सब्जियों को उसी से धोएं, हैंड वॉश भी बन जाएगा। उसकी विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको कोरोना काल में आपको खाने का खास ध्यान रखना है। जो खाना होता है वो हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। हम लोग अपने खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी है घर में ही खाना है, घर में ही रहना है और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भोजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। जिसे खाने से क्या क्या होता है। कहते हैं कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा। आपके मन के भाव भी वैसे ही होंगे, आपके विचार भी वैसे ही होंगे, और आप अपने भविष्य के बारे में कैसे सफल होना है ये भी आपके अन्न पे ही निर्भर करता है। इसलिए हिंदू धर्म में भोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। मैं छोटी सी जानकारी आपको भी दूंगी। जो सात्विक भोजन होता है वो ताज़ा होता है, उसे आप रोज़ खरीदें ताज़ा ताज़ा ही सब्जियों को, और ताज़ा ताज़ा ही बनाएं, ताज़ा ताज़ा ही खाएं। जो ताज़ा शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है उसे ही उत्तम भोजन कहा जाता है, सात्विक भोजन कहा जाता है। इस भोजन में लहसुन, प्याज, बैंगन और कटहल जैसी उत्तेजना बढ़ाने वाली सामग्री का उपयोग कम ही किया जाता है, क्योंकि कई ऐसा शाकाहारी भोजन भी हैं जो राजसिक और तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, शहतूत, हरी पत्तेदार सब्जियां, नारियल मिश्री, घीर, पंचामृत, भात आदि सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं। ये भोजन रसयुक्त, हल्की, चिकनाई युक्त और पौष्टिक होना चाहिए। इसमें अन्न, दूध, मक्खन, घी, मट्ठा, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवा आदि शामिल हैं। इन्हीं के साथ नींबू, नारंगी, मिश्री का शरबत, लस्सी जैसे तल पदार्थ बहुत ही लाभप्रदायक है। परिणाम, सात्विक भोजन शीघ्र पचने वाला होता है। इनसे चित्त एकाग्र होता है, पित्त शांत रहता है। भोजन में उपरोक्त पदार्थ शामिल होने पर कई तरह के रोग एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचा जा सकता है। आजकल आप देख रहे हैं कि सात्विक भोजन जोरों से चल रहा है, क्योंकि इससे हमारा पाचन शक्ति बहुत ही उत्तम रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, सात्विक भोजन से व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है और मस्तिष्क शांति में बन जाता है। स्वस्थ रहकर ही निरोगी बन सकते हैं। सात्विक भोजन से व्यक्ति चेतना के तल से ऊपर उठकर निर्भीक तथा होशवान बनता है। सात्विक भोजन खाने से हम बीमारियों से दूर रहेंगे। अपने बच्चों को भी सात्विक भोजन खिलाइए और घर में खुद अपने हाथों से ही भोजन पकाइए। आप जानते हैं पहले हमारी जो माँ होती थी, हमारी बूढ़ी दादी होती थी, जब बड़े घर के बुजुर्ग होते थे वो सब्जी खरीदते भी खुद थे और सब्जी उगाते भी खुद थे और सब्जी बनाते भी खुद थे। वो किसी तीसरे इंसान को हाथ नहीं लगाने देते थे। वो कहते थे पता नहीं इस इंसान की सोच कैसी है, उसका हमारे बच्चों पे बहुत असर होगा। इसलिए वो खुद ही, माँ अपने हाथ से ही सब्जी को लेती थी और खुद ही बनाती थी। दूसरे प्रकार का भोजन है राजसिक भोजन। लहसुन, प्याज, अधिक मिर्च और तेज मसालों से युक्त भोजन ही राजसिक भोजन के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत मांसाहार भी आ जाता है, सिर्फ वही मांसाहार जो वर्जित नहीं है। वर्जित मांसाहार तामसिक भोजन के अंतर्गत माना जाएगा। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार मांसाहार भोजन राजसिक भोजन के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान समय का आधुनिक भोजन राजसिक भोजन कहा गया है। जैसे नाश्ते में शामिल आधुनिक सभी पदार्थ, शक्तिवर्धक दवाएं, चाय, कॉफ़ी, कोको, सोडा, पान, तंबाकू, मदिरा, बेसन की सभी वस्तुएं शामिल हैं। वर्तमान में होने वाली सारी बीमारियों का कारण हमारा खान पान ही है। हम लोग बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर, सब नूडल्स खाते हैं। बच्चे हमारे बीमार होते जा रहे हैं और हम लोगों को इसकी परवाह नहीं है। अगर एक माँ, एक गृहिणी, एक पत्नी, एक बेटी अपने घर का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन इस घर का ख्याल रखेगा। आज तो पुरुष भी किसी चीज़ में कम नहीं है। एक बेटा भी अच्छी तरह से जानता है कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर सेहत है
तो सब कुछ है, अगर सेहत ही नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कोशिश करिए कि हर एक जीव जो है घर में ही भोजन करें। जब हम ये तामसिक भोजन करते हैं तो हमारा मन बहुत ही क्रोध से भर जाता है और चंचलता बनी रहती है। कई तरह के बीमारियां लग जाती हैं, कई तरह की तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं। मन में डरा डरा सा रहना, रात को सपने आने, पेट खराब रहना, बहुत ही उत्तेजक सा स्वभाव बन जाता है और इंसान संसार में उलझा ही रहता है। इसलिए रासिक भोजन को छोड़िए और सात्विक को अपनाइए। इस कोरोना काल में तो सात्विक भोजन का बहुत ही फ़ायदा है। तीसरा भोजन आता है तामसिक भोजन। इसमें प्रमुख मांसाहार माना ही गया है, लेकिन बासी या विषमाहार भी इसमें शामिल हैं। जो लोग बासी रात का बचा हुआ भोजन खाते हैं, जो बहुत तेज़ मसालों का सड़ा हुआ भोजन खाते हैं, जूठा भोजन खाते हैं, फेंका हुआ भोजन खाते हैं, जो जिसमें पशु का मांस है, जिसमें भूमि पर गिरा हुआ गंदे तरीके से बनाया हुआ अशुद्ध भोजन है, जो जल से धोया नहीं गया, वो तामसिक भोजन है। बार बार गर्म किया जाने वाला भोजन भी बहुत तामसिक ही कहलाता है। और आजकल के ज़माने में हम लोग सुबह खाना बना देते हैं और रात भर खाते रहते हैं, दूसरे दिन बच जाता है, उसको भी बार बार गर्म करते हैं, जिससे कि विषैले पदार्थ जो हैं वो आ जाते हैं, उसका अच्छाई वाला प्रोटीन्स मिनरल्स सब खत्म हो जाते हैं। ये फ्रिज में रख दिया जाता है। आटे को 4-4 दिन गूंदा हुआ रख के फ्रिज में रख देते हैं। पहले ज़माने में होता था फ्रेश आटा गूंदते थे, छोटा छोटा आटा गूंदते थे, जितना खाना था उतना ही गूंदते थे। ताज़ा आटा खाने से हमारी बुद्धि भी सर्वश्रेष्ठ रहती थी। आज हम जैसा खाना खाते हैं वैसे ही हमारी प्रवृत्ति होती जा रही है, जिसमें घी जगत। आजकल तो बच्चे परांठे खाने हैं, तेल युक्त भोजन खाना है, आलू टिक्की फ्राई खानी है, समोसे खाने, ये सब भोजन जो है तामसिक भोजन है। इसको छोड़िए। तामसिक भोजन क्रोध, आलस्य, अति नींद, उदासी, सेक्स भाव, रोग और नकारात्मक धारणाओं से व्यक्ति ग्रसित होकर चेतना को गिरा लेता है। तामसिक भोजन से चेतना में गिरावट आती है, जिससे व्यक्ति मूढ़ बनकर भोजन तथा संभोग में ही रत रहने वाला बन जाता है। सात्विक भोजन करने से ही पुरुष साधु सन्यासियों की तरह जीवन बिताता है और बहुत ही सुखी जीवन बिताने लगता है। इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय में हमें बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए। अभी भी मैं आपको लास्ट में यही कहूँगी कि हाथों को अच्छी तरह से धोइए, साफ सफाई रखिए, सब्जियों को अच्छी तरह से धोइए, बाहर का खाना ना खाइए, बाहर आते और जाते समय इसका खास ध्यान रखें, सैनिटाइज करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।